कड़ी आपत्ति जताई है। मंदिर से मुकुट चोरी होना बेहद चिंताजनक है, ये कहा गया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये कहा गया। भारत ने एक तरह से बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है, ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, मां का श्रृंगार किया गया, मुकुट उनको धारण करवाया गया, लेकिन ये मुकुट चोरी हो गया है, जिस पर भारत ने नाराजगी भी व्यक्त की है। बांग्लादेश सरकार से और साफ तौर पे कहा गया है कि कार्रवाई की जाए, जिसने भी ये किया है उस पर एक्शन लिया जाए। भारत ने बांग्लादेश से एक्शन लेने की मांग की है। हमने देखा था जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद कैसे हिंदू मंदिर टारगेट पर थे, जो मंदिर में प्रतिमाएं थी वो टारगेट पर थी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने ये कहा है बांग्लादेश की सरकार से कि ये बेहद चिंताजनक है, इस पर एक्शन लिया जाए, जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पूजा पाठ किया गया, मुकुट पहनाया गया और उसके बाद ये चोरी हो गया। मार्च 2021 पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा। ये तारीख और ये तस्वीर दोनों ही आप भूले नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने जेशोरेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मोदी ने देवी को सोने और चांदी से बना मुकुट चढ़ाया था, लेकिन वो मुकुट अब चोरी हो गया है। बांग्लादेश में सत्ता पलट और मोहम्मद यूनुस सरकार के बाद से हिंदू और सनातन विरोधी एजेंडे लगातार जारी हैं। हिंदू पर जुल्म ढाने और उन्हें टारगेट करने से लेकर मंदिरों में तोड़फोड़ की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिससे साफ है कि यहाँ निशाने पर हिंदू हैं और शायद अब इसी एजेंडे के साथ पीएम की तरफ से चढ़ाए गए मुकुट को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के सतखीरा के श्यामनगर में जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हो गया, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट में दिया था। मंदिर के पुजारी के मुताबिक वो दोपहर करीब 2 बजे मंदिर से चले गए थे। इसके कुछ देर बाद मंदिर के सफाई कर्मचारी परिसर की सफाई करने के लिए अंदर आए। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि देवी के सिर से मुकुट गायब था। पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जो सीसीटीवी जांच कर चोरों को अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि जेशोरेश्वरी मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में फैले 51 शक्तिपीठों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जेशोरेश्वरी मंदिर, इसकी महत्ता क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जेशोरेश्वरी मंदिर माता काली को समर्पित है। 51 पीठों में से एक है जेशोरेश्वरी मंदिर, जहां से यह मुकुट चोरी हुआ। यह मंदिर सतखीरा के ईश्वरपुर गांव में मौजूद है। यहां देवी सती के पैरों की जो हथेलियां हैं उनके तलवे गिरे थे, यह मान्यता है। 12वीं शताब्दी में अनारी नामक ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया था। वहीं आपको बता दें कि जेशोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर भी यहां पर बनवाया गया है। वहीं 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, नवीनीकरण इसका एक बार फिर से करवाया गया। ये 13 शताब्दी में लक्ष्मण सेन की तरफ से करवाया गया था। वहीं लगातार 16वीं शताब्दी में इस प्रसिद्ध मंदिर का एक बार फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया। 16वीं शताब्दी में एक बार फिर से इसका जीर्णोद्धार हुआ, पुनर्निर्माण इस मंदिर का करवाया गया, जिसकी मान्यता तमाम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच में है और बड़ी संख्या में लोग हैं वो दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। सन 2021 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर गए थे, जहां उन्होंने माता के लिए जो मुकुट है वो यहां पर दिया था, जो चोरी हुआ। और उसके बाद अब इस पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और खुद भारत ने भी आपत्ति बांग्लादेश सरकार के सामने इसे लेकर यहां पर जताई है और अपना जो कड़ा रुख है वो यहां पर जाए। आपको बता दें कि जो तमाम अलग अलग पीठ हैं उन 51 पीठों में से एक जेशोरेश्वरी मंदिर है, जिसे लेकर सनातन धर्म के अंदर खासी मान्यता है और लगातार जो भक्त हैं वो माता के दर्शनों के लिए भी पहुंचते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ इस पर कहा है वो सुनवाते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। आखिर मेरे दुर्गा पूजा की मूर्ति
विसर्जन में, सरस्वती जी के रामनवमी में, आखिर क्यों? हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने नवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। हर बार की तरह इस बार भी वो पूजन किए। गोरखनाथ मंदिर में योगी विधि विधान से छोटी छोटी कन्याओं के पैर धुले, पूजन किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की भांति इस बार भी पहुंचे गोरखनाथ मंदिर में और विधि विधान के साथ देखिए पूजा अर्चना की। पूरा देश आज रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। गोरखपुर में हर साल इसी तरह से इन परंपराओं को रीति रिवाज के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाते चले आ रहे हैं। अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मैं शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा के जो विभिन्न स्वरूप हैं, नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में 2 बार सनातन धर्मावलंबी अनुष्ठान के माध्यम से आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के साथ जुड़ता है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि वर्ष में 2 बार ये सनातन धर्म की विभिन्न पर्व और त्योहारों की समृद्ध परंपरा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। शारदीय नवरात्रि का यह नवमी तिथि जगत जननी मां भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है, वे सब जुड़े हुए हैं।